संसद भवन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच हुई लंबी बैठक ने पूरे राजनीतिक माहौल को अचानक गर्म कर दिया है। ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली और दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही समय पहले संसद के भीतर सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई थी। ऐसे में बंद कमरे में 3 बड़े नेताओं का मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर क्या वजह थी जिसके चलते एक ही बैठक में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष को एक साथ बैठकर इतनी देर तक बात करनी पड़ी। बैठक प्रधानमंत्री के कक्ष में आयोजित की गई थी। ये एक औपचारिक बैठक थी जिसका मुख्य उद्देश्य सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों को अंतिम रूप देना था। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर जैसे अहम पदों पर नामों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि इन पदों के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए कुछ नामों पर राहुल गांधी ने अपनी असहमति दर्ज कराई। उनका मानना था कि कुछ पदों पर चुने गए अधिकारियों के चयन में और विचार की जरूरत है। इसी वजह से ये चर्चा लंबी चली और तीनों नेताओं को सभी विकल्पों पर गहराई से बात करनी पड़ी। इस बैठक के दौरान एक और मुद्दा सामने आया जिसने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। राहुल गांधी के आगामी बर्लिन दौरे को लेकर सत्ता पक्ष द्वारा उठाए गए सवाल भी चर्चा में आए। राहुल की 15 से 20 दिसंबर के बीच जर्मनी यात्रा की खबर सामने आते ही बीजेपी ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इसे लेकर तंज कसा कि संसद सत्र के बीच विदेश जाना जनता और विपक्ष दोनों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता कम और विदेश यात्रा पर रहने वाले नेता ज्यादा लगते हैं। अपने बयान में उन्होंने ये भी जोड़ा कि बिहार चुनाव के दौरान भी राहुल विदेश में थे, जिससे उनकी भूमिका पर सवाल उठता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने राहुल गांधी की इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि बर्लिन में आयोजित कार्यक्रम में यूरोप के कई देशों से जुड़े भारतीय मूल के लोग शामिल होंगे और राहुल गांधी वहां भारतीय समुदाय से संवाद करेंगे। संगठन का ये भी कहना है कि ये यात्रा कांग्रेस की विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के ऑस्ट्रिया अध्यक्ष औसाफ खान ने बताया कि इस कार्यक्रम में सैम पित्रोदा और डॉक्टर आरती कृष्णा जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे, जिससे ये यात्रा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका दावा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस की छवि और मजबूत होगी। संसद के भीतर हुई बहस और उसके तुरंत बाद बंद कमरे में हुई बैठक ने इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया है। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दोनों पक्षों के बीच टकराव के बाद ये मुलाकात केवल औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा थी या इसके पीछे कुछ और भी कारण छिपे थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि संसद सत्र के दौरान इस तरह की बैठकें आमतौर पर नियुक्तियों और जरूरी फैसलों को आगे बढ़ाने के लिए की जाती हैं, लेकिन इस बार समय और परिस्थितियां इसे और चर्चित बना देती हैं। संसद में भिड़ंत और बाहर बैठक, दोनों घटनाओं ने राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। सत्ता और विपक्ष के बीच चल रहा तनाव इस मुलाकात के बाद और चर्चा का विषय बन गया है। अब ये देखना होगा कि इस बैठक का क्या असर आगे की राजनीति, नियुक्तियों और संसद के माहौल पर पड़ता है। फिलहाल इतना तय है कि इस बंद कमरे की चर्चा आने वाले दिनों में और भी सियासी रंग लेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.